नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इन बहुत बड़ी बिल्डिंगों के बीच में इतने बढ़िया ग्रीन व्यू के साथ बिल्कुल पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी जो रहेगी आपकी सेकंड फ्लोर के ऊपर। हाँ जी, नीचे का फ्लोर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या अमेजिंग, क्या सुपर्ब आपको व्यू मिलेगा हमारे पार्क का। इस प्रॉपर्टी को आप एक 2 BHK फ्लैट के रूप में देख पाएंगे, जो कि बालकनी के अंदर से अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार आपको फ्लैट दिख जाएगा। बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है, द्वारका सेक्टर 14 न्यू बिल्डिंग्स हैं। इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब दे ऑलरेडी नो। वेगस के सबसे पास, मेट्रो के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पास आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जिस प्रॉपर्टी को आप अपना बना सकते हैं। और इसके अंदर मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का पार्क। बिल्कुल इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब आराम से रिवील करना चाह रहा था। सेम यही व्यू मिलेगा आपको आपकी बालकनी की तरफ से। चलिए फटाफट, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, पहले आप एक बार इसका वॉक थ्रू देख लीजिए किस तरीके की प्रॉपर्टी रहने वाली है, फिर आप बताइएगा कैसा लगा आज का फ्लैट। गाइस, ये रहने वाला आज का हमारा फ्लैट, जिसके अंदर क्या कहते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इतना बढ़िया पार्क मिलेगा आपको अपनी बालकनी से देखने के लिए। और ये रहेगी हमारी बालकनी से आप चलेंगे अंदर की तरफ। लिविंग हॉल के एकदम सामने मिलेगा आपको हमारा किचन के एकदम साइड में है हमारा यूटिलिटी एरिया। अब बचे हमारे दोनों बेडरूम, वो रहेंगे आपके इस तरफ अटैच वॉशरूम के साथ एंड कॉमन वॉशरूम के साथ। बहुत ही प्यारा लेआउट है, द्वारका ग्रीन्स के अंदर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। उन सब अच्छे लेआउट्स के साथ आपको क्या मिलने वाला है, इतना बढ़िया ऑलरेडी काम कराया हुआ, जो कि बहुत सिंपल, बहुत सटल तरीके से कराया हुआ है। सारा का सारा काम आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, साइज के अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 18x14 के साइज के अंदर हमारा लिविंग हॉल, जो कि बहुत डिसेंट साइज है, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हो 5 सीटर सोफा, एक दीवान लगाने के बाद भी वी हैव एम्पल स्पेस अवेलेबल। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाता है टीवी कैबिनेट। इस तरीके से अगर आप पूरा रेडी करके रखोगे तो आपको बहुत अच्छा व्यूइंग एंगल मिल जाता है, और जितना डिस्टेंस चाहिए होता है एक लिविंग हॉल के अंदर और एक टीवी के अंदर, वो आपको एम्पल मिलेगा। हल्का सा हम आगे आएंगे, आगे आने के बाद आपको मिलता है हमारा किचन विद दिस ब्रेकफास्ट काउंटर। बाकायदा आप यहाँ पे सुबह सुबह जल्दी जा रहे हैं तो आपको कुछ भी डाइनिंग टेबल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के मॉडर्न कल्चर के अंदर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, उसी लिए बना है ये ब्रेकफास्ट काउंटर। आओ आराम से फटाफट 2 बाइट खाओ और चले जाओ। पेंट्री ऑलरेडी आपको बना हुआ है, जो कि फुल लेंथ है, काफ़ी अच्छा खासा सामान इसके अंदर रखा हुआ है। इस पेंट्री को भी आप यूज़ कर पाएंगे। नीचे स्टोरेज है, ऊपर स्टोरेज है। IGL इज अबाउट टू कम। कैफ की चिमनी मिल रही है आपको, विच इज़ अगेन अ वेरी वेल नोन ब्रांड। आप अंदर आएंगे और आप इस तरफ भी देखेंगे, आपको यहाँ पे भी मिलेगा स्टोरेज। ये देखिए हर जगह पे स्टोरेज भरपूर बना रखा है। हल्का सा हम इधर आएंगे यूटिलिटी एरिया की तरफ, जो कि बहुत अच्छे साइज के अंदर है, लगभग 8x6 के साइज के अंदर। माफ़ी चाहूँगा, 10x6 भी कहूँगा तो गलत नहीं है, लेकिन आप 8x6 मान के चलो। ये आपका वेट एरिया दोबारा बाहर सिंक दे रखा है वॉशिंग मशीन रखने के लिए, और ये आपका यूटेंसिल्स को रखने के लिए भी आपको एक स्टैंड मिल जाता है। इस तरीके का यूटिलिटी एरिया है, जो आपने ऑलरेडी बाकी सारी वीडियोस के अंदर भी देखा होगा। किचन की अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं तो ये आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 10x8, 1 2 3 4 5 10x10 के साइज के अंदर आपको मिलेगा हमारा किचन, जो अगेन बहुत अच्छा खासा किचन माना जाता है एक 2 BHK के हिसाब से। यहाँ से हम आगे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको हमारा हैंड वॉश, जो कि सेरा और जैक्वार के साथ बनाया हुआ है। हल्का सा और आगे आएंगे, मिलेगा आपको हमारा वॉशरूम भी बहुत अच्छा है गाइस, फुल वॉल टू वॉल टाइल से कवर करा रखा है। आपको उसके ऊपर भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 8x1 2 3 4 5 8x5 के साइज के अंदर आपको मिलेगा हमारा वॉशरूम, जो ये रहेगा आपका पॉट एरिया, वेंटिलेशन एरिया, ये आपका बेरिंग जोन है, और इसी के साथ हैंड वॉश एरिया आपने बाहर देखा था। अभी तक का ये था हमारा पूरा का पूरा कॉमन एरिया, जो आपने देख लिया, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके बनाया गया है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। फर्स्ट बेडरूम के अंदर जैसे ही आप घुसते हैं, ये आपको मिलता है कुछ इस तरीके से। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12x12 के साइज के अंदर आपको ये वाला हमारा बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट है, ये पूरा का पूरा कर्टन अगर मैं हटा दूंगा तो मिलेगी आपको एक विंडो। नेचुरल लाइट इस घर के अंदर भरपूर है। 6x6 का बेड लगा रखा है। यहाँ पे एक
स्टडी टेबल लगा रखी है। दोनों को लगाने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। आप इधर आएंगे अंदर की तरफ और दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा हमारा पूरा का पूरा फुल लेंथ वार्डरोब विद ओवरहेड स्टोरेज। ओवरहेड स्टोरेज ऊपर है, फुल लेंथ वार्डरोब 2 स्लाइडर पैनल के साथ नीचे है। उधर है हमारा ड्रेसिंग एरिया जो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बन के मिल रहा है। वुडन वर्क अगर आप देखेंगे ना तो आपको इसके अंदर कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन। एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के सारा का सारा काम आपको ऑलरेडी करा के दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ऑलरेडी सब कुछ इतना तरीके से प्लान करके कराया तो बेच क्यों रहे हैं? ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आपको ये फ्लैट अभी मार्केट के अंदर आया है और बहुत आई एम प्रीटी मच सर्टेन लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट के अंदर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा दिन ये नहीं रहेगा, इसको याद रखिएगा। सेकेंड बेडरूम आपका है वो ये रहेगा, साइज 1 2 3 4 5 6 7 14x12 के साइज में आपको ये पूरा का पूरा बेडरूम मिलता है। एक डबल बेड लगने के बाद भी बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज मैं एक आपको दिखा देता हूँ, वो रहेगी ये वार्डरोब जो ऑलरेडी आपके पास मतलब ओवरहेड स्टोरेज के साथ बनी हुई है। इसी के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अटैच वॉशरूम। ये वाला वॉशरूम जो है आपको अटैच मिलता है हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर। साइज लगभग वही रहेगा जो पहले था, लगभग 9x5 कह लीजिए आपको। सिमिलर तरीके का वॉल टू वॉल टाइल से कवर है, सेम तरीके का बिट्रेस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है जो आपने पहले देखा था। इस वाले वॉशरूम के अंदर एक बेस्ट पार्ट है, फटाफट आइए, यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड वॉश एरिया एकदम अंदर ही, बाहर आने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारा ये रूम खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर एक और बेस्ट पार्ट है, दैट इज थोड़ा हमारा इतना बड़ा बालकनी स्पेस। बाहर आएंगे एंड 1 2 3 12x6 के साइज के अंदर आपको यहाँ पे एक और बालकनी स्पेस मिलता है यूज करने के लिए। ये वाला बालकनी स्पेस आपका बेडरूम से अटैच है। इससे पहले वाला बालकनी स्पेस आपका लिविंग हॉल से अटैच था। और सारे के सारे रूम्स में अगर आपने वेंटिलेशन देखी हो तो बहुत ज़बरदस्त थी। किचन में यूटिलिटी एरिया के थ्रू, 2 बेडरूम्स में, एक में बालकनी के थ्रू, एक में बहुत बड़ा विंडो था और लिविंग हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी बालकनी थी। इस तरीके की प्रॉपर्टी आप अपनी बना सकते हैं बहुत अमेजिंग प्राइसिंग के ऊपर, जिसके अंदर आपको काम कराने की भी ज़रूरत नहीं है, काम ऑलरेडी कराया आपको मिलेगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्लैट का वॉक थ्रू। आपको लग रहा है कि अब तो मैं बख्श दूंगा आपको, नहीं, अभी भी नहीं बख्शूंगा। अभी भी मेरे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको दिखाने के लिए। चलिए अब मैं उसे दिखाता हूँ आपको। कहा था ना मैंने आपको सबसे बेस्ट चीज़ दिखा दूँ, चलिए वो दिखा देता हूँ फटाफट। वो रहेगी कुछ ये, इस तरीके से आपको एक डेडिकेटेड एंड फिक्स पार्किंग स्पॉट मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर वालों के लिए स्टिल्ट के ऊपर कवर्ड कार पार्किंग मिलेगी, अनकवर्ड नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। उसी के साथ जब आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लोगे, यहाँ से आप जाओगे अपनी लिफ्ट में या फिर सामने चले जाओगे सीधे अपने पार्क में जो होने वाला है पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। वहां से आप गाड़ी पार्क करके आओगे, इधर आगे की तरफ चलेंगे हमारे पार्क की और पार्क रहेगा आपका कुछ इधर जहाँ हम जा रहे हैं फटाफट। और इसके अंदर मैं चढ़ जाऊंगा अभी इधर ऊपर से मैं एंटर भी कर सकता हूँ, आपको पता है। सो गाइस कुछ इस तरीके का आज का रहेगा हमारा फ्लैट, जिसको अगर आप अपना बनाना चाहते हो, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करना है, नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट करना है। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट, कुछ भी करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन का काम है, इंटीरियर का काम है, नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कांटेक्ट करो, जल्द से जल्द सारा का सारा काम करा लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया ठाठा। आप देख लो ये पूरा का पूरा पार्क।